नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से। आज यहां पर बीजेपी का एक कार्यक्रम है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बीजेपी का कार्यक्रम है। संगठन के काफ़ी सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आएंगे और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में है। यानी कि पार्टी का कार्यक्रम जो पहले अलग अलग जगह पर हुआ करते थे वो अब मेडिकल कॉलेज में। और इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि चाहे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का आईपीडी हो, इमरजेंसी हो या ऑपरेशन थिएटर हो, वहाँ पर एसी पूरी तरह से बंद है। लेकिन जहाँ पर बीजेपी का कार्यक्रम है, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं, वहाँ पर एसी ज़बरदस्त कूलिंग दे रहा है। अंदर की मैं वीडियो बनाकर आया हूँ, वो वीडियो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कितने शानदार कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। होना चाहिए, पार्टी का कार्यक्रम है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो सवाल उठ रहे हैं जो इस समय सोशल मीडिया में चर्चा का विषय है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आखिर किसी पार्टी का कार्यक्रम कैसे है। क्या कोई भी प्राइवेट शख्स कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इसी हॉल को किराए पर ले सकता है या उसे दिया जाएगा? क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी जैसी पार्टियों को भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है ये इस तरह से दिया जा सकता है? क्योंकि सवाल बार बार यही कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आखिर कैसे कार्यक्रम कर सकती है। दूसरा गंभीर सवाल ये है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के आईपीडी में, जहां पर पेशेंट रोजाना खुद को दिखाने आते हैं, वहां के ऑपरेशन थिएटर में और वहां के इमरजेंसी में एसी पूरी तरह से फेल है। वहां एसी नहीं चल रहा, लेकिन यहां पर एसी चल रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी के एक नेता है, ऋषि इनका नाम है, युवा नेता है। ऋषि जी, क्या आपका पद है पार्टी के अंदर? जी उपल साहब, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अर्बन मंडल युवा मोर्चा में महामंत्री के पद पर हूं और इसके साथ साथ पार्टी ने मुझे नई जिम्मेवारी से अभी एक नई जिम्मेवारी दी है। मैं शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ, शिव शक्ति केंद्र मॉडल टाउन में। ऋषि जी, मुझे ये बताएं कि एक पार्टी का कार्यक्रम है, हम सरकार भूल जाते हैं, पार्टी का कार्यक्रम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर हो रहा है, आपको लग रहा है ये ठीक है? देखिए, बिल्कुल उचित है और पार्टी की तरफ से बाकायदा इसके लिए एक राशि, जो नियुक्त राशि होगी, अवश्य दी जाएगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा है जो कि आप गलत कह सकें। दूसरी बात ये है कि एसी चाहे आईपीडी का ले लें, इमरजेंसी का ले लें, ऑपरेशन थिएटर का ले लें, कई दिनों से बंद है, आज भी बंद है। ऑपरेशन डॉक्टर करने से मना कर रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि एसी नहीं चल रहा। लेकिन आपके कार्यक्रम के लिए एसी की सर्विस भी करवाई गई है, एसी चेक भी करवाया गया और एसी चल भी रहा है। आपको लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता जरूरी है, पेशेंट जरूरी नहीं है? देखिए उपल साहब, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी के कार्यकर्ता ही जरूरी हैं, पेशेंट भी जरूरी है। भाजपा सरकार हर एक आम आदमी की समस्या से वाकिफ़ है और जहां तक आप एसी चलने या ना चलने की बात कर रहे हैं, तो पहले भी मैंने आपको सुझाव दिया था कि बेहतर होगा ये सवाल आप यहां के निदेशक महोदय से करें और जहां तक मैं जानता हूं कि उस पर कार्रवाई जरूर की जा रही होगी। नहीं, ये बात तो पंजाब केसरी जो अखबार है, दैनिक भास्कर अखबार है, उसमें 15-20 दिन पहले छपी थी। मैं आपको अभी दिखा भी सकता हूँ। निदेशक अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो आप कैसे बच सकते हैं? आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, मरीज यहाँ पर आएंगे, वो सवाल सीएम साहब से पूछेंगे, निदेशक से थोड़ी पूछेंगे। जी, मैं वही कह रहा हूं, यदि निदेशक महोदय इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो एसी नहीं चल रहे हैं उनको चलवाया जाएगा। आपके स्तर पर कुछ नहीं किया जाएगा? हमारे स्तर पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? आप कह रहे हैं कि एसी नहीं चल रहे हैं तो एसी निश्चित रूप से चलवाए जाएंगे, जो भी खामी है उसको दिखाया जाएगा। क्योंकि आम जनता की परेशानी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा सदैव जो है अपने पूर्ण रूप से जो है जोश में रहते हैं और हम लोग को आम जन की समस्या से बिल्कुल पर भली भांति परिचित है हम लोग। क्या आपको लगता है कि कल को मान लो मुझे ये ऑडिटोरियम चाहिए हो, जेजेपी को, आम आदमी पार्टी को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए, तो इसी तरह से दिया जाएगा? और अगर ना दिया गया तो फिर लोग सवाल नहीं उठाएंगे? देखिए, ये तो आप अप्लाई करके देखिए, यदि नहीं दिया जाएगा तो ये देखिए एक हाइपोथेटिकल सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि यदि ये तो वही बात होगी, अगर चाची को पूछे हो तो सिर्फ चाचा ना कह लें, तो अगर मगर मेरा ख्याल है सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। तो आपको लग रहा है कि भी दिया जाएगा उनको? मुझे लग रहा है कि दिया जा सकता है, इस बारे में तो निदेशक महोदय आपको बेहतर बता पाएंगे। तो आपके हिसाब से जो पार्टी का कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। देखिए, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन बाकायदा इसकी परमिशन ली गई है। और देखिए, जिस दल की सरकार होती है, यदि हम कार्यक्रम को मंगल ऑडिटोरियम में करते, सवाल आप वहाँ भी उठा सकते थे। बहरहाल सवाल उठाना ठेके पे दे दिया ना, 10 करोड़ रुपए का बना के उसको ठेके पे दे दिया।
देखिए मैं वही कह रहा हूँ, यदि हाँ भी कार्यक्रम हो रहा है तो निश्चित रूप से उसकी अनुमति ली गई है। हमारा जो शीर्ष अनुमति तो ली गई है, हाँ इस जी, बात में कोई दुराय नहीं, बिना अनुमति के कार्यक्रम कैसे होगा। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले आज तक ना तो कोई प्राइवेट कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, ना किसी पार्टी का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, लेकिन बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है, धूम धमाके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और मेरा ख्याल है कि लोकतंत्र के लिए ये उचित है। और इस प्रकार से यदि आपको भी चाहिए तो मुझे लगता है कि अब बात कर सकते हैं किसी मुद्दे से, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गैर अनुचित है। तो सत्ता का पूरा सुख फिलहाल भोग रहे हैं? देखिए सत्ता का सुख बिल्कुल नहीं भोग रहे हैं, हम लोग जनसेवक हैं और मुझे नहीं लगता कि सत्ता का सुख भोगने इसमें कोई बात क्या है। कार्यक्रम क्या है आज? जो मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी, कार्यक्रम क्या है? क्या कुछ आपको नया बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा? देखिए आज यहाँ पर शक्ति केंद्र प्रशिक्षण शिविर हो रहा है और जितने भी शक्ति केंद्र हैं अलग अलग विधानसभाओं से, घरोंडा, असंध या करनाल से, उन सभी को आज एक प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उनके शक्ति केंद्र में वो कैसे कार्य कर सकते हैं, बूथ स्तर पर कैसे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी है, कैसे जन समस्याओं का निवारण करना है, और विभिन्न जानकारियाँ जो सरकार योजनाएं चला रही हैं किस प्रकार से हम आम जन तक लेके जा सकें, उस बारे में आज में प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। तो ये ऋषि हैं जो कि बीजेपी के ही पदाधिकारी हैं, हाल ही में बता रहे हैं कि इनको जिम्मेवारी मिली है। आप इनके जवाबों से कितना संतुष्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन सवाल फिर से घूम फिर कर रही है, एक बार दिखा दीजिए कि 1300 करोड़ रुपए का जो मेडिकल कॉलेज है, वैसे जो ये ऑडिटोरियम है अंदर, ये स्टूडेंट्स के लिए है, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए, लेकिन आज यहाँ पर बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है। होना भी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति, आप जैसे किसी शख्स को क्या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज इसी तरह से ऑडिटोरियम देगा या नहीं देगा, ये बड़ा गंभीर सवाल है। आरटीआई लगाकर कोई ना कोई शख्स इस बात की जानकारी ज़रूर ले कि कितनी फीस इसकी जमा करवाई गई है, कितने पैसे बीजेपी द्वारा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को दिए गए हैं, दिए भी गए हैं या नहीं दिए गए, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं है। और सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये भी है कि आईपीडी, इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर के अंदर एसी नहीं चल रहे। पिछले कई दिनों से डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर रहे हैं, लेकिन ऑडिटोरियम के एसी पूरी तरह से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज सरकार का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुँचेंगे, तमाम बड़े बड़े जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, मरीजों के लिए एसी बंद है, नेताओं के लिए एसी चालू है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इसके ऊपर क्या कुछ सोचते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।